डियर ग्रेड 9। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा जी, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 11 है। उसमें क्वेश्चंस में क्या है, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जो आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोगों ने सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें देखिएगा कि आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है पैरेललोग्राम। अब एक पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होती है, उसकी पैरेललोग्राम में उसकी जो साइड्स होती हैं आमने सामने की, वो होती हैं पैरेलल होती हैं, ठीक है। यानी कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अननोन्स की अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अननोन क्या है, यहाँ पे m है, n है, x है एंड y है। उसको किस तरह से करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि आपके पास यहाँ पे हम क्या होता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का भी आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ग्रुएंट क्या है। हम लोग ऑलरेडी इसको क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और हम लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि अगर इसकी पैरेलल ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि n इक्वल होगा किसके, 75 के, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड है ना इसकी पैरेललोग्राम की, तो यानी कि n आ गया कॉन्ग्रुएंट किसके, 75 के। उसके बाद यानी कि हमारे पास अभी किसकी वैल्यू आ गई, n की आ गई है। अब यहाँ पर देखें कि अगर मेरे पास n की वैल्यू है तो आपके पास से जिस तरह से ऑपोजिट साइड जो होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इसमें कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसी तरह से इसमें ऑल्टरनेट जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि ये y वाला जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। यानी कि ऑल्टरनेट में उसके जो एंगल पड़ा हुआ है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर देखो कि y जो है n के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है मेरे पास n की वैल्यू है, तो इसका मतलब है n की जो वैल्यू है हम उसको क्या है, जो n की वैल्यू है वो y की इक्वल है, तो इसका मतलब है y की भी क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 75। उसके बाद देखिए अब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है। अब जो है मैं x की वैल्यू फाइंड करने जा रही हूँ। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो होता है 180, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे अगर मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ तक अगर हम हाफ सर्कल बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ एंगल होता है 0, फिर हम ऊपर चलते जाते हैं और इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल होता है 90 एंड देन यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास यहाँ क्या आता है, 180। यानी कि हाफ सर्कल हमारे पास कितना एंगल बनता है, 180 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कि मेरे पास x प्लस वाई, क्योंकि मैं अगर हाफ सर्कल बनाना चाह रही हूँ तो मेरे पास ये सारा y का पोर्शन है और ये सारा x का पोर्शन है, ठीक है। तो यानी कि x प्लस वाई कितना होगा मेरे पास, इक्वल 180 के होगा, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है और y की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पे y की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रिप्लेस की और मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि 105 है। उसी तरह से देखिए अभी हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, m रह गया। जिस तरह से मैंने n की वैल्यू फाइंड की थी ऑपोजिट एंगल्स के साथ, इसी तरह से x की जो करस्पॉन्डिंग उसका ऑपोजिट एंगल है वो m है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू मेरे पास है तो ऑब्वियसली m की भी वही वैल्यू होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स m इज कॉन्ग्रुएंट टू x और m इज इक्वल टू, अगर x जो है और वो 105 के, तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 105। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी वे में होगा, सो वो आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है वो मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप ऐसे ही करोगे, ऑपोजिट एंगल्स लेके इस तरह से m की और वहां से x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इजीली हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो वो आप लोग आराम से कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में है द गिवन फिगर L, M and P इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ M and N, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है M की वैल्यू फाइंड करनी है और N की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें देखिएगा वो किस तरह से होंगे। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास क्योंकि जब मैंने कहा कि क्योंकि पैरेललोग्राम है इसलिए जो है साइड्स जो है पैरेलल होंगी, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो है साइड वो इस वाली साइड की क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी कि 8m माइनस 4n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने 4 को कॉमन लिया है, 4 को कॉमन लेंगे तो 2m माइनस n इज इक्वल टू 8। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके क्या आ जाएगा, डिवाइड।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 एंड 4 2 8 आ गया, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हमारे पास बनी वो क्या है, 2a माइनस n इज इक्वल टू 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद एक और देखो, अगर ये वाली साइड इस साइड भी पैरेलल है और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड्स भी तो आपस में दोनों पैरेलल हैं, तो हम इसको भी लिख देंगे 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गए मेरे पास। अब क्योंकि दो इक्वेशंस हैं और यहाँ से मैंने m की भी वैल्यू निकालनी है और n की भी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, इनको हम फिर क्या करते होते हैं यूजुअली प्लस करके या माइनस करके कुछ इस तरह से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके, जब हमारे पास दो इक्वेशंस हों तो वहां से हम m की और n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू जब मैं निकालूंगी, यहाँ पे है माइनस ऑफ n और सेकेंड इक्वेशन में है प्लस n। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, दोनों यानी कि इक्वेशंस को, तो n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे पास साइन ऑपोजिट होते हैं, सेम नंबर हो, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब उसको हमने ऐड किया कि कैंसिल हो गया, एंड 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6m इज इक्वल टू 12 आ गया, सही है। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास m की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू। और उसके लिए आपको पता है कि जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, तो फिर आप जो भी आपके पास इक्वेशंस गिवन होती हैं, उन दोनों इक्वेशंस में से आपकी अपनी मर्जी है, चाहे इसमें पुट कर दे चाहे इसमें पुट कर दे, यूजुअली हम उसमें करते हैं जो इजी लग रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, जहाँ पे m था उसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रख दी। 2 इंटू 2 माइनस n इज इक्वल टू 2, तो 2 2 4 माइनस n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 4 प्लस है, इक्वल की साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस n इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ और n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिएगा, उसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि इन क्वेश्चन 5, यानी कि हमने जो फिगर दी है वो क्वेश्चन नंबर 5 की ही लेंगे। सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि ऑपोजिट जो है एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि यहाँ पे जो L है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, N के, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा ही है ना। अगर ये 55 है तो ये भी क्या होगा मेरे पास 50। देखिए कि दोनों एंगल्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि L और N दोनों 55 है, यानी कि मैं इसको यूं लिख सकती हूँ कि 2 टाइम्स हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल जो है L जो है वो कितने आ गया, 110 की, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में ही कि आपका जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम क्या है, 110 के इक्वल है, ठीक है। ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम क्या है, 110 के इक्वल, यानी कि मेजर ऑफ एंगल जो है मेरे पास L प्लस मेजर ऑफ एंगल जो है N, उसका सम क्या है, 110, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सेम है, तो मैंने उसको 2 टाइम्स ही लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मेजर ऑफ एंगल जो है L वो क्या आ जाएगा, 110 को जब हम डिवाइड कर देंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 55। इसका मतलब ये भी 55 है तो ये भी 55 हो गया, सही है। यहाँ से L भी आ गया और हमारे पास यहाँ पर N भी आ गया, सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें कि अब P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि वाला इस तरह से अब ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, L मेरे पास मौजूद है, P की जब मैंने निकाली है स्ट्रेट लाइन पे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि आपके पास एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करोगे, मेजर ऑफ एंगल L प्लस मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 180। जब आप मेजर ऑफ एंगल L की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ऑब्वियसली माइनस करने के बाद वो आपके पास क्या आ जाएगा, P भी आ जाएगा, ठीक है। और ये आज का आपका हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुई। और आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह से करना है, ये भी आपका होमवर्क है। सो काइंडली होमवर्क को कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।